गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम अपनी 5.2 वर्कशीट को कर रहे हैं जिससे पहले आपने 5.1 में जस्ट इंटीग्रेशन पढ़ा था। अब कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स आ गए जिसमें लाइन इंटीग्रल होगा और सर्कुलर इंटीग्रल होगा। तो कुछ एक बेसिक्स क्या हैं, सबसे पहले कि क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व क्या होती है। मान लो इस तरह से आपने कोई कर्व ले ली जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में दिख रही है। ये जस्ट एक कर्व है जिसमें ए इनिशियल पॉइंट है और बी आपका एंडिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें क्लोज्ड कर्व की तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखो, मतलब कहीं से स्टार्ट होके कहीं भी बंद हो रही है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड पॉइंट। क्लोज्ड कर्व मतलब जिसका जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहे, कर्व मूव करने के बाद वह वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाए। उसके बाद पीस वाइज स्मूथ। पीस वाइज में क्या है, देखिए ए से बी तक गई, फिर एक कर्व आगे बी तक बन रही है, मींस कर्व में भी जाना, फिर स्ट्रेट लाइंस, कर्वेचर, इस तरह से जो आपकी लाइंस चलती हैं तो उनको हम लोग कुछ एक मतलब क्लोज्ड कर्व्स की बात करते हैं। उसके बाद हमारा बात आती है लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में क्या है कि अगर आप किसी कर्व के अलोंग किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करते हो उसमें बनता है लाइन इंटीग्रल। जैसे आपने ए से बी पूरी कर्व को ओ से सी तक या कोई पी पॉइंट तक ले गए, उसके बाद बी पॉइंट तक जाओगे तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। इसके बाद हमारा कंसेप्ट है, ये जब आपको सॉल्व करने हैं एग्जांपल्स आएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ ही चल रहे हैं। आपको एफ डॉट डी आर ढूंढना है। आपको एफ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और जो टी की लिमिट्स हैं वो -1 से 1 है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एफ डॉट डी आर, पहले आप डी आर निकालो। डी आर कैसे निकालते हैं, अब आई जे के सारे वेरिएबल्स टी में हैं तो आपने क्या करना है, डी आर बाई डी टी ढूंढो। ठीक है, तो वो आएगा आई प्लस 2t जे प्लस 3t स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद जो ये पहला होता है आई के साथ होता है वो हमारा एक्स होता है, जे के साथ हमारा वाई होता है और जेड के साथ हमारा क्या होता है, के साथ हमारा जेड होता है। तो आपने क्या करना है, एफ में एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं उनमें टी में जो है आप वैल्यूज़ लेके आ जाओ। आपके पास ये बन गया। अब आपने एफ डॉट डी आर ढूंढना था। अब एफ डॉट डी आर ढूंढना है तो आपको डी टी बाई डी टी करना पड़ेगा। मींस आपने जो ये एफ आया है हमारे पास, डी आर ढूंढा आपने, दोनों की डॉट करवा दो। डॉट आपको बहुत अच्छी तरह आती है, कैसे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। फिर उसके बाद टी की लिमिट्स आपको दी हुई है -1 से 1। जो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको यही ढूंढना था, इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ दिया हुआ है और आपको एफ डॉट डी आर ढूंढना है। अब आपको पहले फर्स्ट एग्जांपल में आर ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें आपको ना सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 0 0 एंड 1 1 1। तब आपको एक वेरिएबल में इक्वेशंस लेके आनी। अब सारे के सारे वेरिएबल्स अलग होते हैं तो जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो 2 पॉइंट से आपके पास क्या बनती है, एक लाइन। अब लाइन के लिए क्या होता है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। इस तरह से आपकी लाइन बनती है। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये बनी पड़ी है ना, 0 0 0 जो आपने x1 y1 z1 ले लिए, 1 1 1 जो है वो आपका x2 y2 z2 है। तो आपने इसको किसी एक वेरिएबल t p q r जो आपका मन करे उसके इक्वल रख दो। अब वहाँ से x y z सबकी वैल्यू सेम आ गई। अब t की लिमिट जो है, चाहे आप x वाली लो, चाहे y वाली लो, चाहे z वाली लिमिट्स लो, तीनों में ही क्या है, 0 से 1। अब r आपके पास क्या होता है भाई, x i y j z के। उसके बाद x y z की वैल्यूज़ पुट कर दो, डी आर बाई डी टी निकाल लो और एफ डॉट डी आर निकाल लो। एफ डॉट डी आर का मतलब जो ये f पड़ा है ना, इसमें भी आपने x y z की वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, t में। ठीक है, f की वैल्यूज़ आ गई, टी में पुट करने के बाद एफ डॉट डी आर, जो अभी आपने डी आर ढूंढा है इसको पुट करो। ठीक है, और लिमिट्स आपके पास क्या हैं, 0 से 1। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे आपके पास आंसर। सेकंड क्या है, आपको ऑलरेडी एक्स में दिया हुआ है, एक्स टी है, वाई टी स्क्वेयर है, जेड टी क्यूब है, तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपने ऑलरेडी कर लिया। अब जो एक्स वाई जेड थे इस क्वेश्चन में आपने एक्स की जगह टी, वाई की जगह टी स्क्वेयर, जेड की जगह क्या पुट करना है, टी क्यूब, और बाद में एफ में भी पुट करो, दोनों की डॉट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड में आपको एफ दिया हुआ है, एफ डॉट डी आर ढूंढना है और एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है। एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है जेड आपको क्या दिया हुआ है, 0। मतलब आपका जो है आर वैसे हमारे किसके इक्वल होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, बट जेड यहाँ पे 0 है तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या बच गई, एक्स आई प्लस वाई के। और ऊपर से एक वैल्यू और दी हुई है, वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, जो ये वैल्यू दी हुई है आपको। तो अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है
कि आपने x को क्या वेरिएबल माना है, क्योंकि जो वेरिएबल आप x मानोगे y की भी उसी वेरिएबल में वैल्यू आएगी। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x को t और y अपने आप क्या बन गया 2t²। अब r इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका r एक्स आई वाई जेड, जेड के जेड ऑलरेडी 0 है क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब आपके पास क्या बचा एक्स आई एंड वाई जे। अब x की जगह t और y की जगह क्या पुट कर दो 2t²। dr/dt ढूंढ लो। उसके बाद आपने f की डॉट f में भी पुट करने के बाद आपने डॉट पुट कर देनी है। अब बात आ गई लिमिट्स की। अगर वापस उसी की तरफ चलें क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप देखिए 0 0 एंड 1 2, 0 0 और 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 से कहाँ जा रही है 1 के पास, और y की वैल्यू क्या है 0 से 2। दैट मीन्स वही हो गया ना कि अगर x t ले रहे हो तो y इज इक्वल्स टू क्या था 2t²। तो बात वही आ गई। तो आपने जब x को 1 मतलब t माना है तो आप x की लिमिट लोगे 0 से 1। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। अब आपके पास सर्कुलेशन आ गया। सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट होगी वहीं जाके बंद होएगी, मतलब दोनों के कॉमन पॉइंट्स रहेंगे। अब आपको सर्कुलेशन ऑफ एफ आपको गिवन है, ठीक है, और सी सर्कल दिया हुआ है x² + y² + z प्लस x² + y² इज इक्वल्स टू 1 और z की वैल्यू आपको क्या गिवन है 0। सर्कुलेशन में आपके पास 2 ही वेरिएबल्स आते हैं, 3 वेरिएबल में शायद इक्वेशन नहीं आती है आपके पास। तो इसके लिए देखिए ध्यान से z तो 0 ही है, इसीलिए f जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप z की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, अब x² + y² इज इक्वल्स टू 1 है तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल के जो हमने जो पार्ट्स लिए हुए थे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, वहाँ x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास r sin थीटा। अब जो r है, अगर मैं सर्कल की बात करूँ x² + y² इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 1 है। तो उस हिसाब से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई आपके पास cos थीटा और y क्या आ गया sin थीटा। अब आपके पास x एंड y पड़ा है, आप क्या करोगे dr बनाओ, क्योंकि r हमारे पास एक्स आई वाई जे जेड के होता है, जेड आपका ऑलरेडी 0 है तो x की वैल्यू आ गई कोस थीटा और y की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा। अब dr मतलब इसका डेरिवेटिव, f ऑलरेडी पढ़ा था उसमें मैंने यही बोला आपको z की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपके पास f.dr। अब dr आपने निकाल रखा है। उसके बाद आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे के साथ जब आपने किया तो ये बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब माइनस साइन स्क्वायर का सिंपल इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही नहीं पाते ना, तो साइन स्क्वायर का किस तरह करते हैं 1 - cos 2 θ/2। और लिमिट, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का फुल एंगल्स कितने होते हैं 360 डिग्री होता है, तो हम लिमिट लेंगे 0 से 2π और आपका आंसर। इसी तरह फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एफ आपको दिया हुआ है x² + y² विद i -2xyj, और रेक्टेंगल दी हुई है जिसमें रेक्टेंगल के चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अगर आप इसके हिसाब से चलो, मैं इसको बना के बताऊंगी आपको क्या है y इज इक्वल्स टू 0। मान लो y इज इक्वल्स टू 0, आपकी यही लाइन होगी, इस x एक्सिस पे y 0 होता है। जब y 0 है इसको लिख लो इस तरह से। उसके बाद x इज इक्वल्स टू a, मान लो x इज इक्वल्स टू a ये रहेगा आपका, ठीक है। y इज इक्वल्स टू b ये लाइन रहेगी और x इज इक्वल्स टू 0 आपकी ये लाइन रहेगी। इसको बुक से पहले मैं आपको फिगर के थ्रू ही बता रही हूँ। जब y 0 है इस लाइन के अकॉर्डिंग, इसके पॉइंट्स हैं 0 0, तो ये बनेगा a 0 क्योंकि x इसमें a है, ये बनेगा a b क्योंकि x a और y इसमें b है, ये बनेगा 0 b। अब आपने लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलना है। ये है 0 से a, किसकी लिमिट दी हुई है x की, तो आप x वेरीज फ्रॉम 0 टू a और y इज इक्वल्स टू क्या लोगे 0। अब y 0 है तो dy/0 होगा। मीन्स इस फंक्शन में y की जगह जो f.dr ढूंढना है उसमें आप y 0 पुट करोगे और लिमिट जो है वो 0 से a लोगे, और जो है आपके पास dr तो वो जस्ट क्या बचेगा dxi। इस तरह से आपने ये फिगर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सारे स्टेप्स इसमें इकट्ठे बता रखे हैं, मैं एक एक करके बता रही थी। पहले अपन ने y 0 लिया, जब y 0 लिया तो x की लिमिट 0 से a आ गई। फिर उसके बाद हमारी ये वाली लाइन थी x इज इक्वल्स टू, इसमें क्या था a। अब जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ आपने a पुट करना है और dx आप क्या लोगे 0, और y की लिमिट क्या आएगी आपकी 0 से b। इसके बाद थर्ड ये वाली लाइन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या था y इज इक्वल्स टू b था। अब y b है तो dy क्या होगा आपका 0, और लिमिट जो है वो क्या आएगी 0 से a, ठीक है। 0 से a, इसमें 0 से a नहीं आएगी क्योंकि हमने देखिए सर्कुलर में इस तरह से जाना है। यहाँ था 0 a b, ये आएगा 0 b। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अगर इस तरीके से चल रहे हो तो अब आपने की जो लिमिट है वो a से 0 आएगी, क्योंकि हमें
क्लोज्ड कर्व में सर्कुलेशन में चलना है। लास्ट आपका y इज इक्वल्स टू 0 यहाँ है, x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ है। इसका मतलब dx भी आपका 0 होगा, जहाँ आपको x दिखाई दे वो 0 कर दो, dx भी 0 और लिमिट इसमें आएगी b से 0। अब जब चारों इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। सिमिलरली a और b की बजाय अब आपके पास +1 -1 है और कुछ भी नहीं है, x की चारों लिमिट्स हैं। तो एक एक लाइन लेके चलते रहना और लिमिट्स आपको लेनी है। जैसे x इज इक्वल्स टू 1 लोगे तो y की लिमिट्स आएंगी, क्योंकि अब x है 1, x 1 है तो dx भी 0 होगा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन इसी हिसाब से होगा। सेकंड के लिए x -1 ले लो, फिर वहाँ पे dx तब भी 0 रहेगा और y की लिमिट्स आपकी आएंगी अब 1 से -1। मतलब जब तक आप फिगर बना के इस क्वेश्चन को नहीं करोगे ये कम समझ आएगा, इसको फिगर बना के ही करना। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरीज पूछनी है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 7th एग्जाम्पल की तरफ। आपको इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल दिस वन f.dr। अब आपको कोऑर्डिनेट्स पता क्या दिए हैं, 1 0 0 1 -1 0। तो पहले इनको ड्रॉ कर लो। अब ड्रॉ किए तो ये ट्रायंगल बन गई। अब ये आपका काम है कि आपको कौन सी लाइन किधर लेके जानी है। अगर आप इसके हिसाब से चलते हो तो इस लाइन में y की एंट्री 0 है, y 0 है तो उस हिसाब से dy क्या हो गया आपका 0 और x की लिमिट्स क्या आ गई -1 से 1। ये लाइन तो होगी कवर। अगर आप दूसरी लाइन इस लाइन की बात करें, अब ये तो इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि x की लिमिट्स भी पड़ी हैं और y की भी पड़ी हैं, तो आपको 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बनानी आती है ना। कैसे, y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x - x1। वहाँ से आपके y की वैल्यू ये आ गई। y की वैल्यू 1 - x आई तो वहाँ से dy इज इक्वल्स टू -dx मिल जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है आप लिमिट्स किसकी ले रहे हो। अब जब dy को dx में कन्वर्ट कर रहे हो तो x की लिमिट्स लेनी है। अगर x की लिमिट्स लोगे तो वो क्या बनेगी 1 से 0। फिर उसके हिसाब से इधर से चलो, इधर भी एक लाइन बनानी पड़ेगी। इसमें भी आपको y - y1 स्लोप x - x1 लेके चलोगे, ठीक है। तीनों के लिमिट्स की जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको फिगर वाइज पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने करना है। यहाँ तक 7 एग्जाम्पल्स आप जो कर लेना, उसके बाद के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।